हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अरुण खंडेलवाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड के पेपर बहुत पास आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपको एक एक्सपेक्टेड पेपर दिया जाए। बच्चे भी कह रहे थे सर आपने पेपर बनाया नहीं, तो ये लीजिए। डोंट वरी, ये हिंदी में भी है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा तो आप सुन सकते हैं। चलिए, पेपर आप देख ही लिया होगा। ये 8 क्वेश्चन है, इसके बाद और भी क्वेश्चन है मेरे पास, एंड कुल मिलाकर जो पेपर सेट आता है 31, इसके 30 के बाद फिर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, वापस से मैं आता हूँ। मैं इसमें सॉल्यूशंस भी की हिंट दूंगा तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, हिंदी में कन्वर्ट थोड़ा कर देता हूँ मैं इसको। ओके, what is the work done in moving a charge of 10 nanocoulomb between 2 points on an equipotential surface? अर्थात श्रम विभव पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं के बीच 10 नैनोकूलम के आवेश को गति कराएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। सॉल्यूशन मेरे पास है यहाँ पर, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व। वर्क डन जो होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समविभव पृष्ठ पर, दैट मीन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, विभवांतर 0 होता है, तो वर्क भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 1 नंबर का है। ऐसे 1 से लेकर 13 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके बीच में 1 मार्क्स डिवाइड होते हैं इन राजस्थान बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं। ऑन व्हाट बेसिस प्रिंसिपल इज किरचॉफ लॉ? सेकंड लॉ इज बेस्ड। किरचॉफ के द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप जानते हैं कि सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 करते हैं, दैट मीन हम किसी भी परिपथ में बंद लूप के अंदर सारे विभव को जोड़ 0 करते हैं। विभव जो होता है वो डिपेंड करता है एनर्जी पर चार्ज, मतलब ऊर्जा प्रति इकांक आवेश। तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, दैट मीन एनर्जी कंजर्वेशन। थर्ड, हाउ कैन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर? मतलब चल कुंडली धारा मापी वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदली जाएगी। थ्योरेटिकल बेस है, सबको मालूम होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल सीरीज के अंदर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दें तो ऐसा हो सकता है, अर्थात श्रेणी क्रम में आपको बहुत सारा रेजिस्टेंस प्रतिरोध जोड़ना है। फोर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ ड्रिप एट द इक्वेटर एंड द पोल्स? पोल्स पर इसका मान 90 है और इक्वेटर पर 0। अगेन थ्योरेटिकल बेस, बट इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना उसने पूछा है उतना ही आंसर दें। फिफ्थ, हाँ ये कॉन्सेप्चुअल बेस है, इसमें मजे भी आएंगे। एन इंक्रीजिंग करंट इन अ वायर फ्लोज फ्रॉम एम टू एन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द सर्कुलर लूप एज शोन इन द फिगर? मतलब यदि इस वायर में करंट, दैट मीन धारा का मान बढ़ाते जाए तो इस लूप में कौन सी करंट आएगी? ये लेंज लॉ पर डिपेंड है। स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, चलो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, आप में से कई लोग इस लेंज से बहुत डरते होंगे। ये करंट कैरिंग वायर है। इस वायर को इस प्रकार पकड़ें ताकि करंट के साथ आपका अंगूठा रहे और उंगलियां वायर को एनक्लोज कर लें। चलिए मान लीजिए कि ये वायर है। यदि मैं इसको ऐसा पकड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ मैग्नेटिक ऊपर आ रहा है, समझ रहे हैं? तो यदि मैग्नेटिक इधर की तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इस लूप में से निकलने वाला मैग्नेटिक लाइक दिस होगा, डॉट, इसको बोलते हैं डॉट, ऊपर की तरफ आना। मैंने सॉल्यूशन में लिखा भी है, आपको ऐसे लिखना है कि हम देख सकते हैं कि लूप से निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऊपर की तरफ है, बढ़ेगा तो आप बोल सकते हैं इसका अपोज करने के लिए लेंज लॉ बोलता है अपोज करो। तो आप मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार बनाएं, दैट मीन इसमें करंट इस प्रकार इंड्यूस होगी, इस प्रकार प्रेरित होगी कि आपका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड नीचे आना चाहिए अपोज करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए। तो क्रॉस आप समझ सकते हैं, क्रॉस कब बनता है? अंगूठा नीचे रखिए, सभी लोग उंगलियां घुमा दीजिए। उंगलियां कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। आंसर क्लॉकवाइज। इसको हम बात हिंदी में बोलते हैं
मे बी दक्षिणावर्त बोलते हैं। अब आइए 6th क्वेश्चन पर। व्हाट इज द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट? पावर फैक्टर समझते हैं, शक्ति गुणांक क्या होगा श्रेणी आरएलसी परिपथ में? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, R/Z। ये हो गया R/R, क्योंकि Z की वैल्यू यदि केवल R हो परिपथ में, रेजोनेंस में क्या होता है मालूम है आपको? L और C तो होते हैं लेकिन उनका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो इम्पीडेंस, इसको अपन बोलते हैं प्रतिबाधा, राइट, वो R के बराबर होती है, तो ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, आंसर इसका एक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप अरेंज कीजिए इन सारी वैल्यूज़ को, इन सारे रेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ। इसमें याद ही रखना कि टेबल 8.1 है एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर जो जमा हुआ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा हुआ है वेवलेंथ। तो स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, आप उल्टा चलिए। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर विजिबल। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आता है इस पेज पर, नेम ऑफ फिनोमेना रेस्पॉन्सिबल फॉर मिरीज फॉर्मेशन। हिंदी मीडियम में मालूम है, इसको बोलते हैं मरीचिका बनने के लिए कौन सा फिनोमेना मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया रेस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर है TIR, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला आप देख सकते हैं पेपर, इसके बाद एक और है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये 4th पेज है, ये आपका 3rd पेज रहा, और ये आपका 4th पेज रहा, एंड दैट वन 5th पेज, और ये अगेन लास्ट वाला पेज। यदि आपको और सॉल्यूशन देखना है तो प्लीज़ विजिट करते रहिए पीक क्लासेस पर। थैंक यू।